रामचरितमानस की रचना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्धि पूरे देश में बहुत ज्यादा हो गई थी। और उस समय के जो अंग्रेज एक इतिहासकार है उसने ये बताया है कि उनकी प्रसिद्धि उस समय के तत्कालीन सम्राट अकबर से भी ज्यादा थी। तो अकबर को जब इस बात का पता चला तो उसने एक राजनीतिक चाल चली। उसने अब्दुल रहीम खान खाना, यानी कि जिनको रहीम के नाम से जानते हैं, उनको गोस्वामी जी के पास भेजा और ये संदेश लेकर कि मेरे आप 5 हजारी मनसबदार बन जाइए। मनसबदार होता है कि उस समय जो आर्मी होती थी वो रेगुलर आर्मी बादशाह नहीं रखता था, वो आउटसोर्स करते थे आर्मी को। कोई 5 हजारी मनसबदार, कोई 10 हजारी मनसबदार, कोई 20 हजारी, इस तरह से होते थे। इसका अर्थ ये होता था कि जो जितनी संख्या का जो मनसबदार है उतना उसे वार के टाइम में प्रोवाइड आर्मी करानी पड़ती थी। उसका जो अलाउंसेस वगैरह होते थे वो बादशाह की तरफ से मिलता था। तो रहीम बादशाह का संदेश लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि बादशाह ने आपको 5 हजारी मनसबदार नियुक्त किया है, ये आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और आप आगरा में आकर, बादशाह के दरबार में आकर इसको स्वीकार करें तो बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हो। तो इस पर तुलसीदास जी ने यह दोहा बोला जो कि इतिहास में प्रसिद्ध है कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिख्यो दरबार। यानी कि हम श्री राम के सेवक हैं और हमने अपना पट्टा, यानी कि अपना जीवन समर्पित कर दिया है रघुवीर जी के लिए। तो हम चाकर रघुवीर के पटो लिख्यो दरबार, यानी कि राम दरबार के प्रति हम समर्पित हैं। तुलसी अब क्या होंगे नर के मनसबदार, यानी कि अब कहां जाकर हम किसी बादशाह के चाकर बनेंगे, हम तो श्री राम को हमने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है।